श्री महाकाल। अभी मैं और भाई दोनों जाने हम जा रहे हैं महाकालेश्वर से ओमकेश्वरा ज्योतिर्लिंग। पीछे आप बस देख सकते हैं जो बस लगी है, और ये बस आपको मिलेगी। ये पीछे टैंकी देखिए, और टैंकी के ऑपोजिट ही सामने वो चारधाम मंदिर है। आप पूछ लेना चारधाम मंदिर है, वहाँ से आपको बस मिलेगी। और इस बस का किराया जो आने जाने का है 320 रुपये एक पर्सन का, 1 पर्सन का जानी आपको लगेगा। वो लेके भी जाएगा, वापस लेके भी आएगा। 9-10 घंटे तक बस ये बुकिंग रहती है, तो 320 रुपये लगता है। तो आपको ये महाकालेश्वर मंदिर के बाहर ही चारधाम मंदिर के सामने मिलेगी। तो आपको मंदिर भी बताता हूँ महाकालेश्वर का, जहाँ से ओनली सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे। जय श्री महाकाल। आप देख सकते हैं ये सामने ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, सामने आप देख सकते हैं। और ये टंकी है, उसके ऑपोजिट टंकी आप पहचान रखी है, और सामने चारधाम मंदिर है। ये चारधाम मंदिर के सामने ही वो हरसिद्धि माता का मंदिर है, आप देख सकते हैं। आपको ओमकेश्वरा से जाना हो तो महाकालेश्वर से इस तरफ आना होगा चारधाम मंदिर की तरफ, जहाँ से आपको एसी बस मिलेंगी। अगर आपने एसी बस में जाना है तो उसका किराया जो है वो 500 रुपये एक पर्सन का आने जाने का। एसी ने और राकेश भाई जी ने ये एसी की टिकट ली वोल्वो की, तो इस पे आने जाने का 500 रुपया है एक पर्सन का। और अगर आप 2 पर्सन जाते हो तो 1000 रुपया। अगर 1 साइड लेते हो तो आपको 250 रुपया 1 साइड का भी चलेगा। अगर दूसरी बस में आप जाते हो विदाउट एसी तो उस पर आने जाने की लेनी होगी, 1 साइड का नहीं चलेगा। ये बस से आपको बताता हूँ अंदर से। ये पूरी बस से आपको टिकट जो जैसे देते हैं उसी हिसाब से बैठना होगा, ठीक है। ऊपर नंबर होते हैं, नंबर दिया भाई ने I3 I4, नंबर डाले हुए I3 I4, जैसे हमारी टिकट पे लिखा है I3 I4। और ये जैसे J3 J4 1 से 4 तक के है ना, I1 I2 J1 J2 ऐसे है। तो हमारी सीट J कंफर्म हो चुकी है, तो ले चलते हैं आपको। सामने देखिए आप मंदिर श्री महाकालेश्वर जी ज्योतिर्लिंग का, बिल्कुल ऑपोजिट इसके सामने जो बसें जाती हैं एसी। और पीछे जो आपको पहले बताई थी वो विदाउट एसी जो जाती है उसका 320 रुपये किराया आने जाने का, इसका 250 एक साइड का ही लगता है। तो बने रहिए। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों महाकालेश्वर से ओमकेश्वरा ज्योतिर्लिंग जाते वक्त हमें कम से कम 4.5 घंटे जो बस में लग गए, तो बहुत सफ़र पड़ता है। तो देखिए आप बने रहिए। श्री महाकाल। हम आ चुके हैं ओमकेश्वरा बस स्टैंड। वो हाँ हमारी बस दे सकते हैं तो लगी है। अभी हमने ऑटो लिया है, मैंने और राकेश भाई जी ने। बहुत थक चुके हैं, सुबह 10:30 चले और 3 बजे जहाँ पहुँचे ओमकेश्वरा बस स्टैंड पे। अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी हम पहुंच गए हैं ओमकेश्वर मंदिर। आपको कराते हैं दर्शन। ओमकेश्वर मंदिर यानी कि ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर जी का जो, तो ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है और आगे इसके ओमकेश्वरा है। पहले हम ओमकेश्वरा दर्शन करेंगे। तो दोस्तों कहा जाता है कि ओमकेश्वरा ज्योतिर्लिंग जो 2 भागों में विभाजित है, एक ओमकेश्वरा दूसरा ममलेश्वर। तो इसके बीच में सिर्फ नर्मदा नदी है।
नर्मदा नदी के पार हमने जाना है ओमकेश्वरा और नर्मदा नदी के पीछे ही ममलेश्वर है। तो ये दोनों ज्योतिर्लिंगों को मिला के एक ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बनता है। तो दर्शन दोनों के करेंगे तो हमारा एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होगा। तो पहले हमने ओमकेश्वरा दर्शन किए तो और ओमकेश्वरा के बाद फिर जय श्री महाकाल इसे बोलते हैं। गौमुख, गाँव के मुख से देखो नीचे शिवलिंग के पानी चल रहा है। तक नहीं पता चला कहाँ से पानी आ रहा है, कैसे चल रहा है। जब गौमुख घाट है, ये पानी सीधा नदी में जा रहा है और ये नदी में आप नाव में बैठकर मंदिर के पार जा सकते हैं। और आपको बताते हैं कि कितना नाव का किराया लगता है एक पर्सन का। तो अगर आप नाव से नहीं जाना चाहते तो ऊपर पीछे से जो ब्रिज आ रहा है, वो पीछे ब्रिज वहाँ से जाकर वो जो सामने ब्रिज आप देख सकते हैं, ये ब्रिज जाके सीधा मंदिर की ओर चला जाता है। जो ओमकार ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर। तो चलिए आपको अभी नाव की सैर कराते हैं। श्री महाकाल हम बैठ चुके हैं नाव में और एक आदमी का जो किराया इसमें बताते हैं वो 50 रुपये है मंदिर तक जाने का। सामने ही मंदिर है, कम से कम 40-50 मीटर की दूरी पे, 40 मीटर की दूरी पे। तो 50 रुपये लेते हैं आदमी। अगर आप ब्रिज में जाना चाहते हैं तो ब्रिज में भी जा सकते हैं। तो ले चलते हैं आपको मंदिर। तो दोस्तों हम जा रहे थे ओमकेश्वरा ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो नाव के इस पार हम उतरे मंदिर की तरफ और मंदिर में जाने के लिए आपको कम से कम 150-200 सीढ़ी का इस्तेमाल करना होगा। और रास्ता भी अगर आप रास्ते राही जाना चाहते तो इजी जो रास्ता है, जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। और इसके लिए मंदिर की जो टाइमिंग है, हम शाम के टाइम पहुँचे तो मंदिर की टाइमिंग है जो 4 बजे बंद होता है और शाम को फिर 5 बजे खुलता है, 1 घंटे के लिए बंद होता है। तो हमने अपनी स्पीड बढ़ाई रखी और जूता भी हमने ऊपर ही स्टैंड में जमा कराए, ना कि किसी दुकान पे। अगर दुकान पे कराया तो आपको उसका अलग से किराया देना होगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो अभी VIP दर्शन करेंगे। पंडित जी लेके जा रहे हैं ऊपर। तो एक आदमी का जो 500 लेते हैं, तो हमने बात की और 2 आदमियों को 500 रुपया उन्होंने लिया और VIP दर्शन। और कहते हैं जलाभिषेक भी कर सकते हैं आप ओमकेश्वरा महाराज जी पे, ज्योतिर्लिंग पे। तो कराते आपको दर्शन श्री ओमकेश्वरा ज्योतिर्लिंगा के। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों पैसे दे के भी पंडित जी को आप देख सकते हैं, हमें फिर भी कम से कम आधा घंटा लग गया। क्योंकि पैसे देकर और सीधे दर्शन करने कम से कम 20-15 मिनट का जो फ़र्क होता है, 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो आप दर्शन कर सकते हैं ओमकेश्वरा ज्योतिर्लिंग के। तो हम गर्भ जून में आ चुके थे और आप भीड़ देख सकते हैं। जे वो इधर से आ रहे हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं VIP के लिए, और दूसरी साइड से जो फ्री दर्शन जिन्हें करने हैं टाइम लगता है वो भी आ रहे हैं। एक साथ ही है, टाइम कम से कम 10-15 मिनट ही लगते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा रुक के दर्शन करें। हमें तो वापस ट्रेन के लिए जाना था, तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी, तो इसलिए हमने जल्दी दर्शन करने के। तो दोस्तों हमने ओमकेश्वरा के दर्शन किए और अभी जाना है ममलेश्वर। दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और खाने की बात करें तो ठीक है, यहाँ होटल 100 रुपये में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा और रहने के लिए भी आपको 400-500 में अच्छा रूम मिल जाएगा। तो आइए ले चलते हैं अभी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंगा। तो दोस्तों ममलेश्वर से ओमकेश्वर जितनी सुबह निकलेंगे उतनी जल्दी आप वापस आएंगे, नहीं तो आपको काफ़ी अंधेरा हो जाए। तो दोस्तों ममलेश्वर ज्योतिर्लिंगा की जो स्थापना है वो कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कराई है। ये भी नर्मदा नदी के पास ही है, बिल्कुल 200-300 मीटर दूरी पे है जो ओमकेश्वर और ममलेश्वर है, बीच में नर्मदा नदी है। जय महाकाल। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर मंदिर है ये ममलेश्वर भी। और अगर आपने महाकालेश्वर से आना हो ओमकेश्वर ममलेश्वर दर्शन करने के लिए, अगर विदाउट AC बस आते हो तो 320 रुपये किराया और अलग से अपना 200 रुपया आप खाने का लगा सकते हैं, तो 500 में। अगर AC बस में आते हैं तो 700 और 150 आप एक्स्ट्रा लगा लो। जैसे आपने कोई चाय वगैरह लेनी हो तो कम से कम 800 से लेके 1000 तक आपका खर्चा जो आ जाता है। अगर आप नॉर्मली दर्शन करेंगे, VIP करेंगे तो पंडित आपसे 500 रुपया 600 रुपया एक्स्ट्रा ले लेंगे।
श्री महाकाल हमने दर्शन कर लिए महाकालेश्वर और ओमकेश्वरा और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के। अभी हम वापस जाएंगे दिल्ली और उज्जैन से सीधी 9 बजे के बाद कोई भी गाड़ी नहीं जाती। हमने इंदौर से टिकट ली जो नागदा की, तो नागदा से हम जाएंगे फिर रात को पहुँचेंगे 1 बज के कोई 20 मिनट पे, जहाँ से 11 बजे गाड़ी चलती है इंदौर से। और उसके बाद हमारी गाड़ी जो सुबह 4 बजे है जो दिल्ली सुबह 1 बजे हमें उतारेगी। उसके बाद हम जाएंगे हरिद्वार दर्शन करने, रात को 7 बजे उधर पहुँचेंगे। तो बहुत अच्छे दर्शन रहे, तो ज्योतिर्लिंग के तीनों के दर्शन किए और बहुत ही आनंद आया। तो प्लीज़ कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताएं। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो दी उसके लिए बताएं ज़रूर कि कैसी लगी वीडियो, कैसे दर्शन रहे। और तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय श्री महाकाल।